कागजी कानून और इंसानी हकीकत। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कभी कभी नतीजे इतने खौफनाक हो सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी छोटी सी दुनिया अपने जंगलों में रहता है, वो अचानक शहर के इन जटिल सरकारी और बैंकिंग नियमों के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। तो क्या होता है? चलिए ओडिशा की इस बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। आखिर वो नियम किस काम के जो इंसानों की भलाई ही ना कर सकें? हम समाज को चलाने के लिए नियम बनाते हैं, कागजी कार्रवाइयां तय करते हैं ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे, है ना? लेकिन तब क्या हो जब यही नियम किसी बेबस इंसान के लिए एक ऐसी दीवार बन जाएं जिसे पार करना सच में नामुमकिन हो। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे बनाए सिस्टम ने एक साधारण इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो चलिए चलते हैं अप्रैल महीने के ओडिशा में। भयंकर तपती हुई दोपहर है और एक पथरीली सड़क पर एक आदिवासी शख्स नंगे पैर चला जा रहा है। उसके बदन पर सिर्फ एक लुंगी है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज वो है जो उसने अपने कंधों पर लाद रखी है, एक प्लास्टिक की बोरी, और उस बोरी से इंसानी पैर लटक रहे हैं। और ये कोई आम पैर नहीं है, ये कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। वो आदमी बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहा है। सेक्शन 1, 3 किलोमीटर का वो हैरान करने वाला सफर। अब सवाल है कि वो जा कहाँ रहा था। उसकी मंजिल थी क्यूंझर का ओडिशा ग्राम्य बैंक। पूरे 3 किलोमीटर का ये मुश्किल सफर तय करने के बाद ये शख्स, जिसका नाम जीतू मुंडा है, सीधे बैंक के दरवाजे पर पहुंचता है और वो उस कंकाल को, जिसे वो इतनी दूर से कंधे पर लाद कर लाया था, वहीं जमीन पर रख देता है। अब जाहिर है, जैसे ही बैंक के कर्मचारियों को इस बात की भनक लगती है, पूरे बैंक में एकदम से दहशत और अफरा तफरी मच जाती है। लोग बाहर आते हैं और उस खौफनाक मंजर को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आखिर जीतू एक मुर्दे को बैंक लेकर क्यों आया? सेक्शन 2, एक दर्दनाक सच्चाई। पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा था? इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक रकम, 19,300 रुपए। अब देखिए, शायद बहुत से लोगों के लिए ये कोई बड़ी रकम ना हो, लेकिन जीतू मुंडा और उसकी बहन कलारा मुंडा के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। कलारा ने अपने पारे हुए जानवरों को बेचकर एक एक पाई जोड़कर ये पैसे जमा किए थे और इसी उड़ीसा ग्राम्य बैंक में रखे थे। ये पूरी लड़ाई, ये पूरा खौफनाक सफर सिर्फ और सिर्फ इसी रकम को पाने के लिए था। दरअसल ये एक परिवार के पूरी तरह तबाह हो जाने की कहानी है। पिछले ही साल कलारा के पति और बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी। वो बिल्कुल अकेली रह गई। फिर 26 जनवरी को लंबी बीमारी के बाद कलारा ने भी दम तोड़ दिया। उसके भाई जीतू मुंडा ने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया। अब परिवार में कोई नहीं बचा था, सिर्फ जीतू ही उसका इकलौता वारिस था। फरवरी से लेकर अप्रैल तक, यानी पूरे 2 महीने, जीतू अपनी बहन के उन्हीं 19,300 रुपयों को निकालने के लिए लगातार बैंक के चक्कर काटता रहा। सेक्शन 3, कागजों की दीवार और नियमों का कड़ा जाल। यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है बैंक की मांगें, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, नॉमिनी का वेरिफिकेशन कराओ, जो भी कागजी प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरा करो। अगर हम बैंक के नियमों के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल अपनी जगह सही था, लेकिन दूसरी तरफ जरा जीतू की हकीकत देखिए। वो एक अनपढ़ आदिवासी इंसान है जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। उसने शायद ही कभी शहर के तौर तरीके देखे हों। उसे तो ये भी नहीं पता कि डेथ सर्टिफिकेट आखिर बला क्या है। बैंक अधिकारी उससे नॉमिनी मांगते और वो बस यही कहता कि नॉमिनी तो पहले ही मर चुके हैं। इन दोनों दुनियाओं के बीच मानो बातचीत का कोई जरिया ही नहीं था। और यहीं से आता है तो ब्रेकिंग पॉइंट। जीतू पूरे 2 महीने तक बैंक वालों के सामने हाथ जोड़ता रहा। वो बार बार कहता, बाबू मेरी बहन के पैसे दे दो, लेकिन स्टाफ उसे हर बार सिर्फ इसलिए वापस भेज देता क्योंकि उसके पास कागज पूरे नहीं थे। वो मिन्नतें करता कि बहन मर चुकी है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया है। तब एक दिन बैंक के किसी कर्मचारी ने बहुत ज्यादा झुंझलाहट में या शायद खींचकर उससे कह दिया, जाओ साबित करो कि तुम्हारी बहन मर चुकी है, जाकर उसकी लाश ही ले आओ। अब देखिए, कर्मचारी ने शायद गुस्से में या ताने के तौर पर यह बात कही थी, लेकिन जीतू के लिए, उसके लिए तो ये एक बैंक अधिकारी का सीधा आदेश था। सेक्शन 4, खौफनाक सबूत, जब सिस्टम एक इंसान को मजबूर कर देता है। तो सोमवार 27 अप्रैल को जीतू मुंडा ठीक उसी जगह पहुंचा जहां उसने 3 महीने पहले अपनी बहन को दफनाया था। उसने बिल्कुल अकेले वो कब्र खोदी।
3 महीने गुजर चुके थे तो लाश पूरी तरह कंकाल बन चुकी थी। उसने उस कंकाल को बाहर निकाला, उसे एक बोरी में डाला और फिर नंगे पैर 3 किलोमीटर का वो मुश्किल सफर तय करके सीधा बैंक के दरवाजे पर आ गया। जीतू को सच में यही लग रहा था कि वो तो बस बैंक के नियमों का पालन कर रहा है। उसने बड़ी मासूमियत से बैंक वालों से कहा, बाबू ये रही लाश, अब तो मेरे पैसे दे दो। सेक्शन 5 पुलिस की दखल अंदाजी और मामले का समाधान। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने जीतू से बात की। जब जीतू ने अपनी पूरी 2 महीने की आपबीती सुनाई तो खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बैंक स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई और उनका कहना बिल्कुल लाजिमी था कि जब एक अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति इतने दिनों से लगातार कह रहा है कि उसके परिवार में कोई नहीं बचा है, तो क्या बैंक की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो थोड़ी सी सहानुभूति दिखाएं? क्या वो गांव जाकर एक छोटी सी इंक्वायरी नहीं करवा सकते थे? अब इस पूरे मामले में एक बार बैंक का पक्ष भी सुन लेते हैं। ओडिशा ग्राम्य बैंक के रीजनल मैनेजर सत्यव्रत नंदा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि बैंक मैनेजर ने तो जीतू को सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लाने को कहा था, लेकिन शायद उसने इसका गलत मतलब निकाल लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है जीतू उस दिन नशे में रहा हो और इसीलिए उसने बात को गलत समझकर सीधे डेड बॉडी ही ला दी। उन्होंने इस पूरी घटना पर अफसोस तो जताया, लेकिन साथ ही अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर और नियमों को भी सही ठहराया। सेक्शन 6 कागजात बनाम इंसान, आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ा? तो आखिरकार इस पूरे हंगामे का नतीजा क्या निकला? पुलिस के समझाने और भरोसा दिलाने के बाद जीतू वापस गया और उसने अपनी बहन के कंकाल को फिर से उसी कब्र में दफनाया। इधर प्रशासन और बैंक वाले भी आखिरकार हरकत में आ ही गए। उन्होंने खुद आगे बढ़कर जीतू के कानूनी वारिस होने के सारे कागजात तैयार करवाए और वो 19,300 रुपये उसे नकद सौंप दिए गए। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या इस सब के लिए इतना बड़ा और खौफनाक तमाशा होना जरूरी था? जो बैंक पूरे 2 महीने से एक कागज के लिए उसे दर दर भटका रहा था, उसी बैंक ने एक मुर्दे को अपने दरवाजे पर देखकर महज चंद घंटों में सारे नियम पूरे कर दिए। तो आखिर में ये सवाल पूछना लाजिमी हो जाता है, क्या हमारा सिस्टम जीतू के सामने फेल हो गया, या फिर इन बेहद कठोर नियमों ने हमारी इंसानियत को ही खत्म कर दिया है? नियम बेशक भलाई के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई नियम किसी बेबस इंसान की परेशानी ही न समझ सके, तो ऐसे नियम का आखिर क्या अर्थ रह जाता है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ।